नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। यूक्रेन ने पहली बार रूस पर ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया। इसके बाद रूस ने भी अपनी सबसे ताकतवर मिसाइल आईसीबीएम को रणभूमि में उतार दिया। रूस की आईसीबीएम ने जब यूक्रेन के आसमान में गर्जना भरी तो उसका डर यूक्रेन के साथ साथ यूरोप के बाकी देश पर भी देखने को मिला। ऐसा कहा जा रहा है कि अब यह जंग भीषण रूप लेने वाली है। देखिए रिपोर्ट। ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से यूक्रेन के हमले के बाद रूस ने आईसीबीएम से हमला कर यूक्रेन को जवाब दिया है। इस हमले के बाद माना जा रहा है कि यूक्रेन के कीव में विनाश का नया दरवाजा खुल गया है। रूस ने यूक्रेन के दिनपोर शहर पर जिस तरह से बैक टू बैक इंटरकॉन्टिनेंट बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है, उससे दुनिया को अंदाजा लग गया है कि रूस यूक्रेन के बीच युद्ध अब नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया है। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि दोनों देशों ने पहली बार एक दूसरे पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया है। यूक्रेन ने कुछ दिन पहले ब्रिटेन की स्टॉर्म शैडो मिसाइल से रूस पर हमला किया। उसके जवाब में रूस ने अपनी सबसे ताकतवर आईसीबीएम मिसाइल से ताबड़तोड़ हमले किए। ऐसा माना जा रहा है कि इसके लिए रूस ने RS-26 रूबेज मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। यूक्रेन की वायुसेना ने इस हमले की पुष्टि की है, जिसे यूक्रेन पर अस्त्रखान इलाके से दागा गया था। यूक्रेन के दूसरे शहरों को भी रूसी फौज 24 घंटे से लगातार दहला रही है। आईसीबीएम मिसाइल से यूक्रेन पर हमला। किंजल हाइपरसोनिक और KH-101 क्रूज मिसाइल से भी किया हमला। MiG-31 के फाइटर जेट से मिसाइलों को दागा। लंबी दूरी की Tu-95MS मिसाइल का भी इस्तेमाल। यूक्रेन के महत्वपूर्ण संस्थानों, इमारतों और ढांचों को पहुंचाया नुकसान। हमले में गैर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया गया। यूक्रेन पर हमला करने के बाद रूस ने दावा किया है कि उसके हवाई डिफेंस सिस्टम ने 2 ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइलों को मार गिराया है। इन मिसाइलों को यूक्रेन ने रूस पर दागा था। बता दें कि पहली बार यूक्रेन ने इस मिसाइल का इस्तेमाल रूस के खिलाफ किया था। उसके बाद रूस ने भी पहली बार आईसीबीएम से हमला किया। बीस नवंबर 2024 को यूक्रेन की इंटेलिजेंस ने दावा किया था कि रूसी सेना अब इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल RS-26 रूबेज को दागने की तैयारी कर रहा है। यानी यूक्रेन को पता था कि रूस उसके हमले का जवाब जरूर देगा, इसीलिए उसने पहले ही हमले से बचने की तैयारी कर ली थी। हालांकि जैसी उम्मीद जताई जा रही थी कि रूस यूक्रेन पर न्यूक्लियर बम बरसा सकता है, फिलहाल रूस ने ऐसा नहीं किया है। RS-26 रूबेज मिसाइल। इस मिसाइल का वजन 36,000 किलोग्राम है।
यह मिसाइल में 150 से 300 किलोटन के 4 हथियार लगाए जा सकते हैं। यह मिसाइल MIRV तकनीक से लैस है। एक साथ 4 टारगेट्स पर हमला कर सकती है। यह मिसाइल एवनगार्ड हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल को ले जाने में भी सक्षम है। इस मिसाइल की रेंज करीब 6000 किलोमीटर है। यह मिसाइल 24,500 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। इसे रोक पाना दुनिया के किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के बस का नहीं है। इसे रोड मोबाइल लॉन्चर से दागा जा सकता है। बहुत ही ज्यादा सटीक, मारक और घातक होती है। जमीन और पानी दोनों पर टारगेट को दागा जा सकता है। यह आवाज की गति से 10 गुना ज्यादा स्पीड में चलती है, जबकि किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल में 480 किलोग्राम वजन का परमाणु या पारंपरिक हथियार लगा सकते हैं। इसे डैगर भी कहा जाता है। इससे पहले रूस ने पिछले साल किंजल मिसाइल का इस्तेमाल दक्षिण पश्चिम यूक्रेन के एक अंडरग्राउंड वेयरहाउस को उड़ाने में किया था। उसके बाद इस बार किंजल मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है। दरअसल रूस चाहता है कि वह कुर्स्क इलाके में घुसपैठ करने वाली यूक्रेन सेना को मार भगाए। इसी वजह से रूसी सेना लगातार बड़े हमले कर रही है। यूक्रेन हार की कगार पर खड़ा है। बावजूद इसके ज़ेलेंस्की रूस को धमकी देकर अपने सैनिकों का हौसला बढ़ा रहे हैं। लेकिन इस बार यूक्रेन से रूस पर स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला कर पुतिन के अंदर छिपी बदले की आग को भड़का दिया है, जिसका खामियाजा यूक्रेन ने भुगतना भी शुरू कर दिया है। ऐसे में दोनों देशों के हमले के बाद देखने वाली बात यह है कि अब रूस यूक्रेन क्या फैसला लेते हैं। अगर इस बार आर पार की लड़ाई हुई तो निश्चित ही भीषण जंग होगी। यह सोच सोचकर पूरी दुनिया का गला सूखता जा रहा है। न्यूज़ इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध में तेजी से आने के पीछे सबसे बड़ी वजह अमेरिका में सत्ता परिवर्तन को माना जा रहा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन यूक्रेन को जंग में मजबूत करने के लिए ऐलान पर ऐलान कर रहे हैं, जबकि 20 जनवरी को फिर से राष्ट्रपति पद की शपथ लेने वाले डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को ही खत्म करने का दावा कर रहे हैं। अमेरिका के सत्ता परिवर्तन को ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ही अपने अपने नजरिए से देख रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। दुनिया के मन में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल उठ रहा होगा कि इससे पहले तक दोनों देश एक दूसरे पर ड्रोन, टैंक और हवाई हमले करते आए हैं। अचानक ऐसा क्या हुआ कि दोनों देश एक दूसरे पर घातक मिसाइलों से हमला करने पर मजबूर हो गए हैं? तो इसके पीछे असल वजह अमेरिका है। दरअसल अगले 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने वाले हैं। ट्रंप के दूसरे कार्यकाल का असर रूस यूक्रेन युद्ध पर दिखने लगा है। दरअसल ट्रंप ने चुनाव प्रचार के दौरान दावा किया था कि अगर वो अमेरिका के राष्ट्रपति होते तो रूस यूक्रेन युद्ध नहीं होता। ट्रंप के इसी बयान को रूस यूक्रेन युद्ध में आई तेजी से जोड़कर देखा जा रहा है।
इतना ही नहीं, उनके नाटो को लेकर दिए गए बयान से भी यूरोपीय देशों के माथे पर शिकनाना तय है। We're going to work on Middle East, and we're going to work very hard on Russia and Ukraine. It's got to stop. Russia and Ukraine's got to stop. Thousands and thousands. I saw a report today. Thousands of people over the last 3 days were killed. Thousands and thousands of people were killed. They happen to be soldiers, but whether they're soldiers or they're people sitting in towns, we're going to work it. So. यूक्रेन को भी समझ में आ गया है कि नई सत्ता में वो ज्यादा दिन तक युद्ध को नहीं झेल पाएगा। उधर रूस को भी अंदाजा हो गया है कि उसके सामने यूक्रेन के विरोध के ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों पर युद्ध विराम का दबाव होगा। ये अलग बात है कि यूक्रेन पर यह दबाव ज्यादा असर करेगा, जबकि रूस अपनी शर्तों के हिसाब से युद्ध विराम के लिए तैयार होगा। यूक्रेन में रूस के हमले अमेरिका में ट्रंप की जीत के साथ ही तेज हो गए हैं। पुतिन और उनकी सेना दो थ्योरी पर काम कर रही है। अगर ट्रंप समझौता करवाते हैं तो रूस बातचीत से पहले यूक्रेन की ज्यादा से ज्यादा जमीन कब्जा करना चाहता है। रूस ये कब्जा इसलिए कर रहा है ताकि यूक्रेन और अमेरिका उनकी शर्तों पर समझौता करने के लिए बाध्य हो। इसके साथ ही यूक्रेन पर विध्वंसक हमला कर पुतिन सेना और नेटो को भी दबाव में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हमलों के जरिए रूस खुद को भौगोलिक और रणनीतिक रूप में मजबूत कर रहा है। जनवरी के बाद जब युद्ध खत्म करने की स्थिति होगी, तब दोनों देश यही चाहेंगे कि युद्ध में कब्जे की स्थिति कुछ इस तरह से रहे कि उनके पास टेबल पर शांति समझौते के लिए कुछ हो। खबरों की माने तो यही कारण है कि दोनों देश एक दूसरे के इलाकों पर कब्जे की होड़ में लगे हैं। यूक्रेन ने जहां रूस के अंदरूनी इलाकों में मिसाइल से हमला करना शुरू कर दिया है, वहीं रूस की ओर से भी हमलों में तेजी आई है। बाइडेन ने जाते जाते यूक्रेन को 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर की नई सैन्य सहायता देने का ऐलान किया है। अमेरिका का कहना है कि रूस की ओर से लड़ने पहुंचे उत्तर कोरिया के सैनिकों की पुष्टि के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐसा फैसला किया है। ऐसा दावा है कि रूस ने हजारों की तादाद में उत्तरी कोरियाई सैनिकों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। इस बीच बाइडेन के इस फैसले के बाद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की शर्तों में ढील देकर तनाव को और बढ़ा दिया है। मॉस्को का दावा है कि यह युद्ध के मैदान पर हार को प्रभावी ढंग से समाप्त करता है। साफ है कि ऐसा करके पुतिन को यह एहसास हो रहा है कि उनका पलड़ा यूक्रेन पर भारी है। ट्रंप के पदभार ग्रहण करने के बाद क्या हो सकता है, उसे इस बात से समझा जा सकता है कि माइक वॉल्ट्ज, जो कि ट्रंप के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनने जा रहे हैं, का कहना है कि बाइडेन ने युद्ध को और आगे बढ़ाने का काम किया है और यह कहां तक जाएगा कोई नहीं जानता। बाइडेन तीसरा विश्व युद्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। उधर पुतिन इस बात पर जोर दे रहे हैं कि यूक्रेन को किसी भी रिश्ते को चलाने के लिए तटस्थ रहना होगा। भले ही नेटो और यूरोपीय संघ में शामिल होना अब यूक्रेन के संविधान का हिस्सा है।
अब देखना होगा कि जिस तरह से ट्रंप ने चुनाव प्रचार में रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर दावा किया था, राष्ट्रपति बनने के बाद ट्रंप अपने वादे पर किस हद तक कायम रहते हैं और रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप पूर्ण विराम लगा पाते हैं या नहीं। न्यूज इंडिया के लिए संजीव कुमार की रिपोर्ट। इसी बीच एक सवाल उठता है कि आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रूस यूक्रेन जंग में स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत क्यों देनी पड़ी? आखिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि इस भीषण जंग में नया मोड़ आया? अचानक ऐसे कौन से हालात दोनों देशों के सामने पैदा हुए कि दोनों देशों को खतरनाक मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा? इसका जवाब रूस की धरती पर ही छिपा हुआ है। इस रिपोर्ट में देखिए। रूस पर यूक्रेन के ब्रिटिश मिसाइल हमले से पुतिन बुरी तरह तिलमिलाए हुए हैं। पुतिन इस हमले के लिए यूक्रेन के साथ साथ अमेरिका को भी जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने ICBM मिसाइल से हमला कर यूक्रेन को तो जवाब दे दिया है, वहीं अमेरिका के साथ हॉटलाइन बंद कर पुतिन ने बाइडेन को भी मैसेज दिया है कि वो रूस को हल्के में लेने की गलती ना करें। पुतिन ने जिस तरह से यूक्रेन को मिसाइल का जवाब मिसाइल से दिया है, इससे तस्वीर साफ हो गई है कि पुतिन ईंट का जवाब ईंट से देने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। शायद इसी सोच के साथ पुतिन ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले का जवाब रूस की ताकतवर मिसाइल ICBM को जंग के मैदान में उतार दिया। ऐसे में सवाल उठ रहा होगा कि जब युद्ध यूक्रेन और रूस के बीच हो रहा है तो पुतिन अमेरिका से इतने खफा क्यों हैं? वो रूस पर हमले के पीछे अमेरिका को क्यों मान रहे हैं? तो इसकी वजह स्टॉर्म शैडो मिसाइल है। दरअसल अमेरिका ने यूक्रेन को जंग में रूस के खिलाफ ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल का इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। इसके बाद ही यूक्रेन ने रूस में तबाही मचाई। अगर अमेरिका जेलेंस्की को इसकी इजाजत नहीं देती तो शायद ये दिन नहीं आता। राष्ट्रपति जो बाइडेन के इस फैसले से पुतिन सबसे ज्यादा हैरान हैं। इसीलिए उन्होंने अमेरिका के साथ बातचीत का आखिरी रास्ता हॉटलाइन को फिलहाल बंद कर दिया है। इस तरह का कदम उठाने का सीधा मतलब है कि अब पुतिन किसी की सुनने वाले नहीं है, चाहे अमेरिका ही क्यों ना हो। इससे पहले जंग का विरोध करते हुए यूरोप के कई देशों ने पुतिन पर दबाव बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट का भी रुख किया था, जहां पुतिन पर कई तरह की पाबंदियां लगाई गईं। लेकिन पुतिन ने किसी दबाव में न आते हुए यूक्रेन के खिलाफ दूसरे छोर पर मोर्चा संभाले रखा, जिसका नतीजा ये रहा कि रूस इस जंग में कुछ पल के लिए अकेला पड़ता हुआ दिखाई दिया। लेकिन पुतिन का ये अकेलापन ज्यादा दिनों तक नहीं रहा। रूस के समर्थन में उत्तर कोरिया और चीन उतर गया। दोनों ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की और जंग में पुतिन को सपोर्ट करने का भरोसा दिया। हालांकि ये सब कुछ बैकडोर से हुआ। जिस तरह से यूरोपीय देश और अमेरिका ने यूक्रेन का समर्थन किया, उस तरह से किसी ने भी ऐलान करते हुए रूस का समर्थन नहीं किया। हालांकि वक्त आने पर किम जोंग ने अपनी सेना रूस की धरती पर यूक्रेन के खिलाफ उतार दी। इससे अमेरिका सबसे ज्यादा खफा हुआ। इसके बाद अमेरिका ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को ब्रिटिश स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला करने की इजाजत दे दी और जेलेंस्की ने रूस की धरती को ब्रिटिश मिसाइलों से दहला दिया। रूस यूक्रेन युद्ध में फिर से तेजी आने के पीछे यही दो वजह सबसे अहम मानी जा रही हैं। पहली, रूस की ओर से उत्तर कोरिया की सेना का मोर्चा संभालना और उसके जवाब में जेलेंस्की को मिसाइलों से हमला करने की इजाजत देना।
खबरों की माने तो रूस को उत्तर कोरियाई सेना की मदद इसलिए लेनी पड़ी है क्योंकि रूस की सेना में जवानों की भारी कमी है। पिछले कुछ महीनों में दुनिया में इसको लेकर चर्चा हुई थी। इस वक्त में उत्तर कोरिया के किम जोंग उन ने पुतिन का साथ दिया और अपनी सेना रूस की मदद के लिए जंग के मैदान में उतार दी। हालांकि पुतिन ने जवानों की कमी को पूरा करने की कोशिश की, लेकिन इसमें वो पूरी तरह कामयाब नहीं हो पाए थे। सीधे तौर पर कहा जाए तो यूक्रेन के खिलाफ दो देशों की सेनाएं लड़ रही हैं, इसीलिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।